तेहरान में एक मोबाइल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। जब कॉल अटेंड की गई तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे और तुम्हारी नस्लें बैठकर खाएंगी। कॉल सुनने वाले ने पहले तो मुज़ाहमत करने की कोशिश की, अपने ही आप से लड़ता रहा कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, लेकिन उसके बाद वो लालच में आ गया और उसने हामी भर ली और कहा गया कि एक बहुत छोटा सा काम तुम्हें करना है, एक मैसेज करना है। वो मैसेज कर दोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जब एक मैसेज का सुना उसने तो वो लालच में बह गया और उसने कही तो मैं आसानी से कर दूंगा, और फिर उसने अपने मुल्क से गद्दारी करने की हामी भर ली। और उसी के बाद शुरू हुआ मुश्तबा का वो सफ़र जो उसे चंद ही दिन के अंदर मौत के मुंह तक ले गया। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस शिद्दत से उन पर वार करेगा कि मशरिक़ वस्ती से अमेरिका के कदम उखाड़ देगा और इसराइल का मैदान तेल अवीव से बिनाए बराक तक मुसलसल गर्म रखेगा और उनको छठी का दूध याद दिला देगा। अमेरिका और इसराइल ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने ये हैरानी का इजहार किया कि ईरान के तरकश में ऐसे कौन से शाहकार तीर आ गए हैं कि वो निकाल कर फायर कर रहा है। बैलिस्टिक मिज़ाइल भी फायर कर रहा है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल भी फायर कर रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की क्लस्टर मुनीशंस भी इस्तेमाल कर रहा है और रुक नहीं रहा और कहीं उसको ब्रेक नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम हमारी तवक्कुआत और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा मजबूत है और कहीं ज़्यादा वसी है। इसी के बाद शुरू हुआ अमरीकी CIA और इसराइली मूसाद का वो टास्क जिस पे उसने काम करके एक गद्दार को निकालने की कोशिश की। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिज़ाइल प्रोग्राम के पीछे जो जदीद तरीन मिज़ाइल प्रोग्राम है ईरान का, उसको वही तबाह करा सकता है जो वहाँ पर मौजूद हो, जिसकी आँखें उसे देखती हों, जिसके कदम वहाँ तक जाते हों और जो अंदर का आदमी हो। और उस अंदर के आदमी की तलाश के लिए जब मूसाद ने बहुत तेज़ी दिखाई तो उसने बिल आखिर उसकी नज़र एक शख्स पर ठहर गई और उसका नाम था मुश्तबा कियान। मुश्तबा कियान एक ऐसी फैसिलिटी में काम करता था जहां पर कुछ पुर्ज़े तैयार किए जाते थे मिज़ाइल लॉन्चर्स के, और वो मिज़ाइल लॉन्चर्स के पुर्ज़े, वो फैसिलिटी उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहती थी मिज़ाइल प्रोग्राम के लोगों के साथ। और उसे अंदाज़ा था कि जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स और दीगर जदीद मिज़ाइल जो ईरान के हैं वो कहाँ रखे हैं, उसकी एक्यूरेसी के साथ क्या लोकेशन है, उसके प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मुश्तबा कियान ने बहुत ही मेहनत के बाद वो कोऑर्डिनेट्स हासिल किए और उसको एक नंबर दिया गया मूसाद की तरफ से। उस नंबर पर उसने वो कोऑर्डिनेट्स भेज दिए और वो कोऑर्डिनेट्स भेजने की देर थी कि सिर्फ एक दिन के बाद ही हमला किया गया उस मिज़ाइल बनाने वाली जगह पे, उस मिज़ाइल फैसिलिटी पे ईरान की, और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अब जब ये नुकसान पहुंचाया गया तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बहुत ही में भागदौड़ शुरू हो गई ईरानी इंटेलिजेंस में, और ये बात होने लगी कि इतनी प्रिसाइज़ लोकेशन कौन भेज सकता है? वही भेज सकता है जो यहाँ काम करता होगा। ये तो कोई अंदर का आदमी है, बाहर का इंसान घर के दरवाज़े के अंदर तक किसी को नहीं ला सकता। ये कोई अंदर का आदमी है जिसने अंदर से दरवाज़ा खोला है और दुश्मन को अपने घर के अंदर आने दिया है। ये सोचकर ईरानी इंटेलिजेंस ने अपनी तहकीकात तेज़ कर दी, उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक शख्स को जो मुहिब्बे वतन भी था उसको भी खंगाला, और जिस पे शक था उसको भी खंगाला, उसको भी अच्छी तरह देखा, और बिल आखिर इंटेलिजेंस के लोगों की जो बहुत तेज़ नज़रें थीं वो मुश्तबा कियान पर टिक गई। उन्होंने मुश्तबा कियान पे काम करना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया, ट्रैक करना शुरू किया, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखना शुरू किया। और जब बहुत ही क्लोज़ली उसको मॉनिटर किया गया और उसकी सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई तो पता चला कि मुश्तबा कियान वो आदमी था जिसने प्रिसाइज़ कोऑर्डिनेट्स जो थे वो मूसाद के साथ शेयर किए थे। और उसने एक नंबर पे मैसेज किया था, एक दो मैसेज नहीं, उसने 7 मैसेजेस किए थे, और वो 7 मैसेजेस नाकाबिले तरदीद ठहरे। और मुश्तबा कियान को जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उठा लिया तो उसके बाद पता चला कि मुश्तबा कियान ने वाकई वो मैसेजेस किए थे। उसने इतराफ़ किया, उसने इक़बाल जुर्म किया, और उसने बताया कि उसने एक नेटवर्क से राब्ते में था, वो बराह रास्त मूसाद से राब्ते में नहीं था। शायद उसके पीछे मूसाद थी, लेकिन वो एक नेटवर्क को ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसने नेटवर्क को दिए एक ख़ास किस्म के कोऑर्डिनेट्स जिसके ज़रिए वो ईरान की मिज़ाइल फैसिलिटी तक पहुंच सकें और उसको निशाना बना सकें, और इसके एवज़ उसको बहुत भारी मुआवजा मिलना था, बहुत सारे पैसे मिलने थे, उसकी ज़िंदगी बन जानी थी और वो शायद ईरान से वहाँ से चला जाता।
लेकिन इसका मौका ही नहीं आया और मुश्तबा कियान शुरू में ही पकड़ा गया और इस तेज़ी से उसका ट्रायल किया गया कि 50 दिन के अंदर अंदर उसका ट्रायल भी किया गया और उसको कहा भी गया कि तुम बताओ, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपने आप को साबित करो। लेकिन वो साबित अपने आप को नहीं कर सका। उसने इक़बाल जुर्म किया, उसने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने अपने मुल्क से गद्दारी की, ईरान से गद्दारी की, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से गद्दारी की और दुश्मन मोसाद को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए, जिसके बाद ईरान को ख़ासा नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद अब मुश्तबा कियान इस दुनिया में नहीं है, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और उसको 24 मई को इतवार के रोज़ सुबह ही सुबह फांसी पर लटका दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मुश्तबा कियान पहला शख्स नहीं है जिसने ईरान में गद्दारी की। ईरान में गद्दारों की एक खासी तवील फ़हरिस्त है जिनका पता लगाया ईरानी इंटेलिजेंस ने और एक एक करके जो वतन के गद्दार थे उनको अंजाम तक पहुंचाया। एक शख्स था जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी और ये स्पेस प्रोग्राम में काम कर रहा था ईरान के। इसका नाम था इरफान शकूरज़ादे। इसने सेटेलाइट के हवाले से, इसने स्पेस प्रोग्राम के हवाले से बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो ईरान के राज थे वो मोसाद के साथ शेयर किए। मोसाद ने उसको बताया कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो हमें किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन देता है। उसे वो इंफॉर्मेशन देता रहा, मोसाद को बराह रास्त देता रहा, माली फ़ायदे समेटता रहा और बिल आखिर एक दिन इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गया और अपने अंजाम को पहुंच गया। उसको भी मौत की नींद सुला दिया गया ईरान में और एक और गद्दार का ख़ात्मा कर दिया गया। ईरान में जो गद्दारी है पिछले कुछ अरसे के दौरान वो बहुत ज़्यादा सामने देखने में आई है। भारत के बहुत से लोग ऐसे थे जो चाबहार पोर्ट पे काम कर रहे थे और वो तकनीकी माहिरीन के रूप में थे, लेकिन वो असल में रॉक एजेंट्स थे और ईरान की जो बहरिया है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया भारत ने उसके गद्दारों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो रॉक एजेंट्स थे उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म के कोऑर्डिनेट्स भेजे अमेरिका को और अमेरिका की बहरिया ने वहाँ पर अटैक करके ईरानी बहरिया को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया। उन पोर्ट्स पे जिन पोर्ट्स के बारे में किसी को इल्म नहीं था, वो बंदर अब्बास पोर्ट पे थे, वो उसके इर्द गिर्द थे, बहुत से एक्टिव पोर्ट्स पे नहीं खड़े हुए थे लेकिन और एक्टिव पानियों में नहीं थे और ईरान ने अपनी बहरिया को बचा के रखने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने उनको वहाँ निशाना बनाया जहाँ पे सिर्फ घर का भेदी ही वो प्रिसाइज़ कोऑर्डिनेट्स दे सकता था। और ये काम ईरान में बैठकर भारत के जो रॉक एजेंट्स हैं उन्होंने किया, जो सरमायाकारों के रूप में, तकनीकी माहिरीन के रूप में चाबहार पोर्ट पर आ रहे थे, वहाँ काम कर रहे थे। उनके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पे हमला करके अमेरिका ने ईरान को बहुत ही नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो अमेरिका जो है वो इसराइल मुसलसल नज़र रखे हुए है ईरान पे, अपने कहीं ना कहीं से गद्दार अंदर से पैदा करता है, उनसे रब्ता करता है, उन्हें लालच देता है और उनकी हसास मालूमात चुराने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। और उसके बाद वो ऐसे प्रिसाइज़ अटैक करता है जिससे बिल्कुल आप कह सकेंगे ईरान के दिल पे वार होते हैं। लेकिन अब ईरान की इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बहुत सारे गद्दारों का पता लगा चुकी है, उनको अंजाम तक पहुंचा रही है और अभी भी बहुत वसी पैमाने पर ये देखा जा रहा है कि अब तक जिन लोगों ने अमेरिका और इसराइल का साथ दिया इस जंग में और ईरान के ख़िलाफ़ काम किया और अंदर रह के काम किया, घर के भेदी के तौर पे काम किया, उनको निकाला जा रहा है, उनको तलाश किया जा रहा है। बहुत से लोग अंजाम को पहुंच चुके हैं और बहुत से आने वाले दिनों में अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।